मेरे सभी प्रिय दर्शकों को जय माता दी। दर्शकों, आज का विषय, आप जितने भी तुला राशि के जातक हैं दर्शकों, केतु का नक्षत्र परिवर्तन होने वाला है और यह नक्षत्र परिवर्तन केतु को वृद्ध अवस्था से निकाल करके एक युवा अवस्था में स्थापित करेंगे। और जैसे ही दर्शकों केतु एक युवा अवस्था में विराजमान होंगे तो आपके राशि के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी होगी, क्योंकि आप जितने भी तुला राशि के जातक हैं, आपके राशि चक्र के इनकम के स्थान पर सिंह राशि पर केतु नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। और यह नक्षत्र परिवर्तन दर्शकों 2026 का सबसे निर्णायक योग बनने वाला है। आप वीडियो को जरा भी स्किप न करें और पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको अपने राशि के बारे में एक बहुत ही सटीक जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ दर्शकों, मैं कुछ कहना चाहता हूं, आप जितने भी तुला राशि के जातक हैं दर्शकों, सही बताएं तो आप मन से बड़े ही सुंदर, व्यक्तित्व से बड़े सुंदर व्यक्तित्व होते हैं। साथ ही साथ आपके लिए 2025 यह वर्ष अच्छा नहीं रहा। लगातार इस वर्ष में एक न एक असफल आपके कार्य होते गए। जिस कार्य में आपने मेहनत किया वो कार्य असफल हुआ। मानसिक रूप से अभी तक परेशान ही चल रहे हैं तुला राशि के जातक, जो कि इतने खुश रहने वाले व्यक्ति होते हैं तुला राशि के जातक। जिस भी काम में हाथ लगा रहे वही काम असफल हो जा रहा है, कर्ज ऊपर से बढ़ता चला जा रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुला राशि के वालों के जीवन में लिखा क्या है और तुला राशि के जीवन में होने क्या वाला है। अभी तक की स्थिति है दर्शकों, इसी विषय पर मैं आज बात करने वाला हूं कि तुला राशि वालों के जीवन में जो लिखा है वो बहुत ही सटीक चीजें लिखा है। और सबसे बड़ा योग जो दर्शकों प्रारंभ होगा वह 29 मार्च 2026 से प्रारंभ होने का ये योग दिखाई देगा। साथ ही साथ दर्शकों, हमारे चैनल पहली बार है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दर्शकों, और बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, अगर आपके जीवन में लगातार समस्या आ रही है तो अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना है। जिसके पास कंफर्म डेट ऑफ बर्थ नहीं है, जन्म का टाइम नहीं पता, ऐसे लोग आप अपने दोनों हाथ की हस्तरेखा भेज करके अपने बारे में एकदम सटीक विश्लेषण दर्शकों ले सकते हैं। और हाँ, वीडियो के एंड में आपको एक उपाय भी बताऊंगा, कर लीजिएगा, बहुत आपको लाभ। दर्शकों, हम प्रारंभ करते हैं कि कौन सा ऐसा योग है जो केतु को मजबूत करने के साथ साथ तुला राशि वालों को मजबूत कर रहा है। दर्शकों, आप सभी जानते हैं आपके राशि के स्वामी शुक्र होते हैं और शुक्र सुख के कारक होते हैं, प्रसन्न के कारक होते हैं, एक प्रकार से धन के कारक होते हैं। तो आपके जीवन में लगातार, क्योंकि आप सुख भोगने वाले व्यक्ति हैं दर्शकों, आप मेहनत करते हैं और मेहनत का खर्च भी करते हैं। ऐसा नहीं कि पैसे को रोक कर रखते हैं, आप जितना कमाते हैं अपने ऐसो आराम पर खर्च करते हैं। एक प्रकार से कहते हैं प्रसन्न रहने वाले व्यक्ति तुला राशि के जातक होते हैं। अब इसी बीच में लगातार जो समस्याएं आ रही हैं, तो इस समस्या से निकलने का कोई हल है या नहीं है? जो रुका हुआ पैसा है वो निकलेगा नहीं निकलेगा? जो इनकम नहीं हो रही है उसके लिए क्या होगा? मतलब विशेष रूप से यहाँ पर ग्रोथ करें दर्शकों। सबसे बड़ी बात देखिए, आप 29 मार्च का वो दिन होगा 2026 में, जो आपके जीवन को एक तरफा पलट देगा। यू टर्न आपके जीवन में आ जाएगा और उसी क्षण केतु जो मोक्ष के दाता होते हैं, प्रदत्त होते हैं, हर पल मोक्ष की तलाश में जुटे हैं, वो अपनी रुद्र अवस्था में प्रवेश करेंगे। अर्थात एक प्रकार से कहें तो जो वृद्ध अवस्था में होते हैं, युवा अवस्था, ऊपर से रुद्र अवस्था, तो तिकराल भगवान एक रूप धारण करेंगे केतु। इसका प्रारूप आप देखिए, आपके राशि चक्र के यहाँ पर 29 मार्च को नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और अपने स्वयं के नक्षत्र में जाएंगे। कोई भी ग्रह दर्शकों कोई भी नक्षत्र में अपने जाता है या अपने स्वयं की राशि में जाता है, तब वह विकराल रूप से मजबूत योग बनाता है। वही अब केतु कर रहे हैं जो अपने स्वयं के नक्षत्र में जा रहे हैं। ठीक, कौन से नक्षत्र में? मूल सॉरी, मघा नक्षत्र में जा रहे हैं। मघा नक्षत्र क्या होता है? मूल का ही नक्षत्र होता है, अर्थात मूल अर्थात जड़। अब आपका जड़ से ही जो होता है ना, हवाबाजी में काम नहीं होगा। अब जड़ से मूल रूप से केतु पकड़ेंगे और जड़ को मजबूत करके आपके समस्त कार्य को बनाएंगे। ये ध्यान दीजिएगा, आपके लाभ भाव में इनकम के स्थान पर केतु विराजमान है और यही केतु आपके इनकम को निश्चित रूप से बहुत मजबूत करेंगे। हर प्रकार से इनकम, ऐसा नहीं कि धन की इनकम, वृद्धि, आपके लव लाइफ से इनकम से लाभ प्रदत्त होगा, आपके विद्या से संबंधित आपको लाभ प्राप्त होगा, आपके पैतृक संपत्ति से संबंधित आपको लाभ प्राप्त होगा, विजय में आपको लाभ प्राप्त होगा, अर्थात आपके जो कोर्ट केसेस चल रहे वहां पर आपको लाभ प्राप्त होगा। मतलब कई येन केन प्रकारेण यश क्रियात्मक लाभ आपको तुला राशि वालों को केतु के अपने स्वयं के नक्षत्र में जाने से जरूर बनाएंगे, जहां से आपको लाभ की प्राप्ति होती दिख रही है। धन की कमी, मेरी बात लिख के लीजिए जितने भी आप तुला राशि के जातक हैं, अगर धन से संबंधित कुछ समस्या आ रही तो वो निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी। कहीं भी आपका खुद का पैसा अगर रुका है वो पैसा आपका आएगा। इनकम में ग्रोथ देखने को मिलेगी। जहां पर आप काम कर रहे हैं वहां पर आपकी सैलरी भी बढ़ने के प्रबल योग यहाँ पर केतु की वजह से दर्शकों दिखाई दे रहे हैं भाई। क्योंकि केतु जब अपने योग में आएंगे, अपने रौद्र रूप में आएंगे, तो जिस स्थान पर बैठे हैं केतु, इस स्थान को सबसे पहले मजबूत करेंगे। और ये है इनकम का स्थान सिंह राशि पर, और सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य होते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य राजा है। अब जब राजा का फल का प्रदत्त आपको सपोर्ट करेगा, निश्चित रूप से तुला राशि लोग, आपके जीवन का लगभग 1.5 साल के बाद ही बहुत अच्छा समय आने वाला है 29 मार्च से। ठीक,
अब यहाँ पर आपने समझा कि अब इनकम के आपके योग बनाएंगे, हर प्रकार से बनाएंगे, लेकिन केतु वहां तो फल देंगे, लेकिन केतु की 3 दृष्टियां केतु की भी मानी जाती है। 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि, ये जहां पर दृष्टि से देखेंगे यह भी फल प्रदित उससे अत्यधिक गुना फल करेंगे, क्योंकि दृष्टि में ज्यादा पावर होती है दर्शकों। ठीक है, अब इनकी पहले दर्शकों दृष्टि देते हैं। पहली दृष्टि 1 2 3 4 5, पहली 5वीं दृष्टि इनके कहां पर, धनु राशि पर। धनु राशि पर खुद ही केतु बड़े अच्छे फल देते हैं। अगर केतु किसी राशि पर अच्छा फल देते हैं तो वह धनु राशि पे बहुत अच्छी प्रकार से उच्च के हो जाते हैं केतु। तो केतु कहां पे, केतु की दृष्टि पड़े धनु राशि पर। धनु राशि अर्थात पराक्रम का स्थान, पराक्रम मजबूत हो जाएगा। जितने भी आप तुला राशि के हैं, आपके मन में एक ही चीज आएगा, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। ये चीज जिस दिन आ गई आप कभी असफल नहीं होंगे तुला राशि। साथ ही साथ अब इसके बाद जितने भी तुला राशि के जातक हैं, साथ ही साथ पराक्रम तो आपका मजबूत होगा। आप हर घर में भाई बहन से जो मतभेद है, मतभेद समाप्त होंगे। इसी के साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा तुला राशि होगी। साथ ही साथ उसको कर्ज में आपको राहत मिलने के प्रबल योग दिखाएंगे। इसके साथ ही साथ जब जैसे ही दृष्टि पड़ेगी 5वीं दृष्टि, कुछ पैतृक संपत्ति से रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा, कुछ बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होगी। और केतु की दृष्टि पड़ने से आपको घर लेने के योग बनेंगे, प्रॉपर्टी लेने का योग बन जाएगा। ये तुला राशि वालों की बड़ी अच्छी खबर है। अब इसके बाद बात करते हैं 5वीं दृष्टि, यहाँ पर 6वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि। केतु की 7वीं दृष्टि पंचम स्थान पर, त्रिकोण स्थान पर आपके लव लाइफ को एकदम अच्छा बना देगी। जितने भी आप तुला राशि के जातक हैं, किसी न किसी से प्रेम करते हैं और उनसे संबंधित कुछ समस्याएं हैं, जो मतलब सब कुछ अच्छा है लेकिन अपने पार्टनर को लेकर के, अपने लव पार्टनर को लेकर के काफी दुखी है और वहां पर आप कुछ कह भी नहीं सकते किसी से, और वहां से संबंधित कुछ दुखी है और आपके पार्टनर से बात नहीं हो रही है। पिछले आप चाहे लड़की हैं लड़का है तो आपके पार्टनर से बात होना प्रारंभ हुआ और छोटी मोटी जो मतभेद है वह पूर्णतः समाप्त होकर अच्छा हो जाएगा। जितने भी आप तुला राशि के जातक आप कंपटीशन विद्यार्थी हैं या आपके बच्चे आपकी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, किसी चीज में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर आपका बहुत अच्छा योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें आपके निश्चित रूप से प्रबल योग है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम को आप एक सफल होंगे और अपने लक्ष्य को जरूर से जरूर प्राप्त करेंगे। ये योग दिखाई दे रहे हैं। ठीक, अब इसके बाद इसको बात करते हैं केतु की जो 9वीं दृष्टि पड़ेगी, 7वीं, तो यहाँ पर 8वीं और 9वीं, केतु की 9वीं दृष्टि सप्तम स्थान पर आपके मैरिड लाइफ पे पड़ रही है। तो तुला राशि वालों के मैरिड लाइफ में अगर किसी भी प्रकार की कुछ समस्याएं हैं वह निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगी। साथ ही साथ आपके नए विवाह की योग बनेंगे, अर्थात नए गए जिसका विवाह नहीं हुआ है उसके विवाह के योग बन जाएंगे। अगर आपके किसी भी जीवन में प्रकार से, अर्थात आपके लाइफ पार्टनर के साथ साथ बिजनेस पार्टनर्स ने कुछ मतभेद है, तो बिजनेस पार्टनर से मतभेद समाप्त होकर उनके साथ मिलकर किसी बड़े प्रोजेक्ट पर आप काम करेंगे। यो योग दर्शा रहा है केतु के आने से। ठीक है, साथ ही साथ दर्शकों केतु के आने से आपका भाग्य स्थान मजबूत हो, आपके कई सारी धार्मिक यात्राएं 29 मार्च के बाद केतु की वजह से पूर्ण हो जाएंगी। जो मानसिक समस्या वह लगभग बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि कब केतु जो मानसिक समस्या आपकी चल रही है, जो आपके काम अभी रुके हुए हैं, जिसकी वजह से आपकी चल रही है, उस चीज को केतु समाप्त करें। केतु दर्शकों एक मोक्ष की प्रदत्त ग्रह है ना, तो इनको मोक्ष की तलाश में हमेशा रहता है। तो मोक्ष अर्थात उस कार्य को पूर्ण कर देना। अब मतलब कोई कार्य रुकेगा नहीं। जिसी प्रकार एक आत्मा अपने मोक्ष की तलाश में भटकती रहती है, सेम वही स्थिति केतु की है। केतु भी एक शरीर है दर्शकों, और अभी तक केतु मोक्ष की प्रदत्त में हमेशा घूमते रहते हैं। तो जब केतु मजबूत होंगे तो आपको किसी चीज के लिए परेशान नहीं होने देंगे, किसी भी चीज के लिए हर एक चीज की पूर्णतः योग बनाएंगे और आपके समस्त कामनाओं को पूरा करेंगे, जितने भी आप तुला राशि जातक है दर्शकों। अब इसको बात करते हैं कि तुला राशि वालों को उपाय क्या करना चाहिए जिससे कि आपके समस्त कार्य हो। तुला राशि वालों आप कम से कम 5 शुक्रवार ये उपाय कीजिए। करना क्या है आपको, शुक्रवार के दिन खीर बना करके, चाहे 5 लोग 11 लोग जितने भी आपकी क्षमता है, मतलब 5 लोग से कम नहीं होने चाहिए, इतना आप खीर बना के गरीबों को बांटना है। और कम से कम 7 शुक्रवार इस उपाय को कीजिए। जो भी आपकी कामनाएं हैं वो पूरी हो जाएंगे, जो आपके कार्य नहीं बनने वो सब कुछ, मतलब एक ग्रह जब आपके राशि के स्वामी ही शुक्र है और इस उपाय को करने से शुक्र ही आपके मजबूत हो जाएंगे, तो जिस चीज की आपको कामना है शुक्र दर्शकों वो आप चीज आपको दे देंगे। ठीक है, तो आप इस उपाय को कीजिए। भाग्य भगवान भोलेनाथ से मैं प्रार्थना करूंगा कि आपके समस्त कार्य मंगल हो। दर्शकों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो में कमेंट में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगी, और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट भगवान का नाम जरूर लिखें। सभी दर्शकों को जय माता दी, हर हर महादेव।